Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम सभी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंडियन पिनल कोड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो इसमें बेसिकली हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन किडनैपिंग और अबडक्शन इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे डाउट पूछे हैं वो यहाँ पे किडनैपिंग और अबडक्शन से रिलेटेड काफ़ी पूछे हैं, जिसमें माइनर गर्ल के से किडनैपिंग और अबडक्शन इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन उन्हें होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें सारी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ज्वाइन नहीं किया है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ किडनैपिंग आर देयर इन द इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड में किडनैपिंग कितने टाइप की दी गई है? तो यहाँ पे किडनैपिंग बेसिकली 2 टाइप की दी गई है, एक किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और एक किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। यहाँ पे लॉफुल गार्जियनशिप की बात है और लॉफुल गार्जियनशिप और जो नॉर्मल गार्जियनशिप होती है यानी पेरेंट्स की, उसमें डिफरेंस है। क्योंकि जो लॉफुल गार्जियन होते हैं वो भी हो सकते हैं जिन्हें कोर्ट आपके लिए अपॉइंट करता है, या वो पर्सन जिसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो और किसी की निगरानी में रहता है। तो यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। Our next question is, X entice a minor girl। यहाँ पे जो एंटाइसिंग होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किडनैपिंग और अबडक्शन का, और इसके साथ ही यहाँ पे लॉफुल गार्जियनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो X enticed a minor girl G of age 17 years। तो जब भी आप लीगल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को पढ़ें उसमें जो आपकी जिस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है उसके सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मार्क करते चलें। तो जी की एज 17 ईयर्स 11 मंथ है, तो ये 17 ईयर्स 11 मंथ आउट ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप। तो यहाँ पे अभी पूरी ये माइनर है, मेजर नहीं हुई है क्योंकि 1 महीना रहता है। आउट ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप, सेकेंड एलिमेंट इज देयर, and kept her with him in a hotel in another city and later on deserted her while G was loitering on the street of that city and took her with him with his village to look for her parents. She was finally recovered from his house by the police। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, ओनली M इज गिल्टी ऑफ किडनैपिंग, ओनली X इज गिल्टी ऑफ किडनैपिंग, बोथ X एंड M आर गिल्टी ऑफ किडनैपिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो X क्या कर रहा है? X उसे एंटाइज कर रहा है। तो यहाँ पे जो गिल्टी होगा वो सिर्फ X होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंटाइसिंग और लॉफुल गार्जियनशिप है ये यहाँ पे क्या है? मेन एलिमेंट है किडनैपिंग के। तो ये दोनों ही एलिमेंट जो है फुलफिल X कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे M इसके लिए लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A फॉल्सली प्रॉमिस एन ऑर्फिन। यहाँ पे ऑर्फिन विलेज की बात हो रही है। विलेज गर्ल जिसकी एज 15 ईयर्स है, गुड एजुकेशन एंड जॉब प्रोस्पेक्टिस इन द सिटी, इसके लिए वो प्रॉमिस करके उसे लेके जाता है। देन गर्ल accompanies A बट इन दिस सिटी शी नेदर गेट एजुकेशन नॉर अ गुड जॉब। और यहाँ पे उस शहर में ना ही एजुकेशन मिलती है ना ही एक जॉब मिलती है। कैन A बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। तो यहाँ पे जैसे हम इनके एलिमेंट्स को जानते हैं तो यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस है, लेकिन यहाँ पे लॉफुल गार्जियनशिप मिसिंग है। तो यहाँ पे अब हम इन एलिमेंट्स को देखते हुए अगर कोई एलिमेंट मिस है तो वो ऑफेंस यहाँ पे नहीं माना जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं। यस, सेकेंड ऑप्शन, नो बिकॉज शी केम अलोंग वॉलेंटियरली,
ऑप्शन सी नो बिकॉज द गर्ल वॉज ऑर्फेन, ऑप्शन डी बिकॉज द गर्ल वॉज माइनर एंड वॉज मिसलीड बाय ए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी नो बिकॉज द गर्ल वॉज ऑर्फिन, क्योंकि गर्ल ऑर्फिन थी। लॉफुल गार्जियनशिप यहाँ पे मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज, किडनैपिंग में जो माइनर की कंसेंट होती है, ऑप्शन ए पूरी तरह से वो इमटेरियल होती है, थोड़ी इमटेरियल होती है, पूरी तरह से मटेरियल है, या थोड़ी कुछ हद तक मटेरियल है। तो हर केस में जो किडनैपिंग में कंसेंट होती है माइनर की, वो पूरी तरह से इमटेरियल होती है। हेंस द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर ऑफ 16 years of age. A entices B for marriage. ए यहाँ पे बी के साथ क्या बोलता है, शादी करने का बोलता है, लालच देता है। एंड टेक्स हर टू अनदर सिटी, और उसे दूसरे शहर में ले जाता है। व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय ए, यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? एंटाइसिंग है, यहाँ पे उसे वो लेकर भी जा रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए किडनैपिंग, ऑप्शन बी नो ऑफेंस एज बी हैज गॉन विथ हर ऑन कंसेंट, ऑप्शन सी अबडक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफेंस एज हिमसेल्फ इज माइनर। तो यहाँ पे किडनैपिंग जो है वो 18 ईयर्स से बिलो गर्ल्स के केस का जब यहाँ पे किडनैप होता है और 18 प्लस होती है तो अबडक्शन होता है। तो अबडक्शन डेफिनेटली कट हो जाता है। तो नो ऑफेंस एज हिमसेल्फ इज माइनर। अब जो पर्सन किडनैप कर रहा है वो माइनर मेजर दोनों पनिशेबल होता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। सारे ऑप्शन को कंसीडर करना ज़रूरी है सही आंसर निकालने के लिए। अब ऑप्शन बी से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो माइनर गर्ल है उसकी कंसेंट वैलिड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मेंस रिया इज नॉट अ रिक्वेसाइट। तो हम जनरली देखते हैं मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया। जो हमारा मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया ये दोनों ही मिलके क्राइम बनाते हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहाँ पे मेंस रिया जो है वो ज़रूरी नहीं होता क्राइम के लिए। तो मेंस रिया इसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलते हैं। इस पर हमारी वीडियो भी है, अगर आपने नहीं देखी इंडियन पीनल कोड की प्लेलिस्ट चेक कीजिए और ज़रूर देखिए। और यूजुअली आप हमारे चैनल पे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें, वहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस होती हैं। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंस रिया इज नॉट रिक्वेसाइड। तो इनमें से मेंस रिया किसके लिए ज़रूरी नहीं है? ऑप्शन ए किडनैपिंग, ऑप्शन बी रॉबरी, ऑप्शन सी ट्रेसपास, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। किडनैपिंग और अबडक्शन के लिए मेंस रिया यानी कि इंटेंशन, आपका गिल्टी माइंड या अच्छा माइंड वो मैटर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इन आईपीसी इज बेसिकली अगेंस्ट। जो आईपीसी के अंदर किडनैपिंग का ऑफेंस है वो किसके अगेंस्ट कमिट होता है? ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी एनी पर्सन, ऑप्शन डी लॉफुल गार्जियनशिप। तो लॉफुल गार्जियन के अगेंस्ट जो है वो आईपीसी में किडनैपिंग का ऑफेंस कमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू वॉलंटियरली कॉजिंग ऑफ डेथ इट if the offense was occasions the exercise of right is। यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्राइवेट डिफेंस जो है आप उसमें डेथ क्रॉस कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे अप्रॉक्स 6 सिचुएशंस होती हैं जो जर्नल मतलब डिफेंसेस के सेक्शन 4 चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी में गिवन है। तो यहाँ पे ये जो है इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा केस है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ऑप्शन ए है कि इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग, एक ऐसा असॉल्ट जो किडनैपिंग और अबडक्शन के इंटेंशन से किया जा रहा है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपका एक्ट यहाँ पे डेथ वॉलंटियरली कॉजिंग ऑफ डेथ माना जाएगा।
अब इसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि ये पूरा क्वेश्चन आंसर हल्का सा स्किप हुआ है, आपको दिख गया होगा, बट यहाँ पे आप जनरली इसका आंसर खुद मार्क कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि ऑन 1 अप्रैल P&Q, 1 तारीख को P&Q फ्रेंड ऑफ एक्स के फ्रेंड्स हैं, डिसाइडेड टू पुल अ प्रैंक ऑन हर, कि उसको यहाँ पे क्या करते हैं, उसके साथ एक प्रैंक की तैयारी करते हैं। तो they wore black mask to cover their faces and proceed in an unnumbered car toward the road that X took her regular morning walk. As X was taking her morning walk, they brought the car to her next to her and proceed to forcefully get into in it. यहाँ पे forcefully get her in it important है. A Breastlander वाई वॉचिंग दिस ओपन फायर ऑन P, यहाँ पे वो फायर करता है P और Q पर, और उसकी गन का लाइसेंस भी होता है जिसकी वजह से उन्हें ग्रीवियस हर्ट होती है। तो यहाँ पे अब ये जो है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आप इससे करेक्ट आंसर बताएंगे और बिल्कुल ऑनेस्टली आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे और इसके आंसर के साथ आप अपना रीज़न भी बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें and don't forget to check our playlist. Thank you.